अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इनोवेशनल ब्लेंड्स। मेरी आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टेक्सटाइल की फ़ील्ड में न्यू हैं और उनकी टेक्सटाइल और टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मेरे इस लेक्चर के थ्रू मेरी कोशिश होगी कि मैं टेक्सटाइल और टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूं, ताकि आप अपनी टेक्सटाइल की जर्नी अपने क्लियर माइंड के साथ स्टार्ट कर सको। सबसे बेसिक से स्टार्ट करती हूँ दैट व्हाट इज़ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल की टर्म को अम्ब्रेला टर्म कंसीडर किया जाता है, जिसमें इससे रिलेटेड सारे एलिमेंट्स और आइटम्स आते हैं लाइक फाइबर, यार्न, थ्रेड और एनी टाइप ऑफ फैब्रिक। मतलब कि अगर आपके पास कोई यार्न है तो वो भी टेक्सटाइल है, कोई फैब्रिक का पीस है तो वो भी टेक्सटाइल है, या फिर कोई ब्लैंकेट, टी शर्ट या कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है तो उससे भी टेक्सटाइल ही कंसीडर किया जाता है। टेक्सटाइल डिज़ाइन एक प्रोसेस है जिसमें ये प्लान किया जाता है कि फैब्रिक के स्ट्रक्चर को और उसकी अपीयरेंस को किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, जिससे फैब्रिक की सरफेस ब्यूटीफाई हो और अट्रैक्टिव लगने के साथ साथ फंक्शनल भी हो। आपने कभी रियलाइज़ किया है कि आपकी अपनी सराउंडिंग में कितने सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, भले वो आपके वॉशरूम का टॉवल हो या रूम के कर्टन्स, आपके फर्नीचर पे जो फैब्रिक है वो, या आपके अपने क्लॉथ्स, इवन आपकी पूरी वार्डरोब पूरे क्लॉथ से के साथ भरी हुई होती है। तो आपने कभी सोचा है कि कौन है जो डिसाइड करता है कि इस सारे फैब्रिक्स में कौन से कलर कॉम्बिनेशंस यूज़ होंगे, कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, किस तरह का पैटर्न क्रिएट किया जाएगा। टेक्सटाइल डिज़ाइनर वो पर्सन होता है जो ये सारे डिसीजंस लेता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्थेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फैब्रिक। और डिज़ाइनर जो भी प्रोडक्ट बनाता है तो उसके लिए उसको कंसीडर करने होते हैं कुछ फैक्टर्स, लाइक कि एंड प्रोडक्ट मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हो, फंक्शनल, ड्यूरेबल एंड कंफर्टेबल होने के साथ साथ डिज़ाइन देखने में भी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल हो। टेक्सटाइल डिज़ाइन की टू मेजर टाइप्स हैं। होम टेक्सटाइल्स। होम टेक्सटाइल्स के लिए होम फर्निशिंग, होम गुड्स और सिंपली होम्स की टर्म भी यूज़ की जाती है। होम टेक्सटाइल में डिज़ाइनर कारपेट, कर्टन्स, बेडिंग या फिर टॉवल और इंटीरियर में जो भी डिफरेंट डेकोरेटिव टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके फैब्रिक्स को डिज़ाइन करते हैं। अपैरल। अपैरल की कैटेगरी में डिज़ाइनर्स क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, हैंडबैग्स एंड एसेसरीज़ को डिज़ाइन करते हैं। फाइबर इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ टेक्सटाइल, मतलब सारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फाइबर से प्रोड्यूस किए जाते हैं। और फॉर सपोज़ हमारे पास अगर कॉटन फैब्रिक है तो वो कॉटन फाइबर से प्रोड्यूस होता है। जूट फैब्रिक है तो वो जूट फाइबर से, मतलब जिस भी ओरिजिन से हमें जो फ़ाइबर मिला है हमने उसको वो नाम दे दिया है। इसी तरीके से फ़ाइबर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अगर फ़ाइबर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। यार्न क्या है? अगर मैं बिल्कुल ही बेसिक वर्डिंग में बताऊं तो धागा या थ्रेड, ये यार्न है। लेकिन अगर हम टेक्सटाइल की टेक्निकल टर्म में बोलें तो इसे यार्न कहते हैं। लाइक फॉर सपोज एग्जांपल देती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आपका कॉन्सेप्ट। कॉटन प्लांट से कॉटन फाइबर लिया, उस फाइबर को स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू कॉटन यार्न में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस यार्न से कॉटन फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं। अब जो हमारी सोर्स होगी, यानी जो फाइबर हम लेंगे, यार्न भी उसी के नाम का होगा और उससे जो फैब्रिक प्रोड्यूस होगा तो वो भी उसी के नाम का होगा। हम अपनी डेली लाइफ में क्लॉथ का वर्ड यूज़ करते हैं फैब्रिक के लिए, पर टेक्सटाइल की टेक्निकल टर्म में क्लॉथ को फैब्रिक कहा जाता है। टाइप्स ऑफ फैब्रिक की अगर बात आएगी तो आपको बताना है कि कितनी तरह के फैब्रिक्स होते हैं, लाइक वूल फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन, ये सारे जो है ना ये टाइप्स ऑफ फैब्रिक में आएंगे। और अगर आप लोग डिफरेंट फैब्रिक्स को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी ये लेक्चर्स सुन सकते हैं। पर अगर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक्स की बात होगी तो उसमें हम बताएंगे कि किस किस तरह से फैब्रिक्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आती है वीविंग। वीविंग से जो फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाते हैं उनको कहते हैं वूवन फैब्रिक्स। वूवन फैब्रिक्स को लूम पर प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब लूम एक मशीन है जिस पर वूवन फैब्रिक्स बनाते हैं। अब वीविंग में होता यह है कि टू सेट्स ऑफ यार्न यूज़ किए जाते हैं। एक होता है वार्प और दूसरा होता है वेफ्ट यार्न, और इन दोनों सेट्स ऑफ यार्न की इंटरलेसमेंट की जाती है। इंशाल्लाह मैं वीविंग से रिलेटेड एक वीडियो डिटेल में बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वीविंग ना टेक्सटाइल का एक मेजर पार्ट है। फैब्रिक प्रोड्यूस करने का सेकंड मेथड है निटिंग।
निटेड फैब्रिक में एक सेट ऑफ यार्न होता है जिसकी इंटरलूपिंग करके फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है। अगर आप फैब्रिक के स्ट्रक्चर पर गौर करेंगे ना तो आपको इंटरलूपिंग का मतलब समझ आ जाएगा कि एक लूप दूसरे और दूसरा तीसरे और इसी तरीके से सारे लूप्स आपस में कनेक्टेड हैं। इसीलिए अगर इस फैब्रिक के अंदर से एक यार्न को भी काट दिया जाएगा तो पूरा फैब्रिक अनवोवन हो जाता है, खुल जाता है। नॉन वोवन फैब्रिक्स में डायरेक्ट फाइबर से फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है। लाइक नॉर्मली पहले फाइबर होता है, फिर यार्न बनता है और फिर उससे फैब्रिक बनता है। लेकिन नॉन वोवन में यार्न वाला स्टेप माइनस कर देते हैं और डायरेक्ट फाइबर से फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है। फाइबर की एक लेयर को स्प्रेड करके सेट किया जाता है, उसके ऊपर ग्लू स्प्रे की जाती है यानी एडेसिव यूज़ करते हैं चिपकाने के लिए, और फिर दूसरी फाइबर की लेयर उसके ऊपर स्प्रेड करके दोनों लेयर्स को आपस में पेस्ट किया जाता है। लेकिन इस फैब्रिक की स्ट्रेंथ वोवन फैब्रिक से कम होती है। बॉन्डेड फैब्रिक में क्या होता है कि 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक्स या 3 लेयर्स ऑफ फैब्रिक को आपस में एडेसिव की मदद से अटैच किया जाता है और उससे हम बॉन्डेड फैब्रिक कहते हैं। जैसे नॉन वोवन फैब्रिक में फाइबर्स की लेयर को आपस में पेस्ट करते हैं, पर बॉन्डेड फैब्रिक में फैब्रिक्स को आपस में पेस्ट करते हैं। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिससे डेकोरेटिव टेक्सटाइल फैब्रिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, लाइक क्रोशेट फैब्रिक। एक टूल होता है क्रोशिया, निडल की तरह का होता है, उससे जो फैब्रिक प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसे क्रोशेट फैब्रिक कहते हैं। एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक में थ्रेड से डिज़ाइन को फैब्रिक के सरफेस पर स्टिच किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी 2 तरह की होती है जिससे आप काफ़ी अच्छे से फेमिलियर होंगे, एक हैंड एम्ब्रॉयडरी और दूसरी मशीन एम्ब्रॉयडरी। डिफरेंस बिटवीन वीव एंड प्रिंटिंग इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। हम जो डेली लाइफ में अपने हमारे पास क्लोथ्स होते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं, उनके ऊपर जो प्रिंट्स बने हुए होते हैं, तो वो और वीविंग में क्या फ़र्क है। तो असल में होता यह है कि वीविंग में जो 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज़ होते हैं उनको मैनिपुलेट करके फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन में ही डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं। जबकि प्रिंटेड फैब्रिक में क्या होता है कि सिंपल एक फैब्रिक लिया जाता है, प्लेन फैब्रिक जो ऑलरेडी प्लेन वीविंग के थ्रू बनाया गया या निटिंग के थ्रू बनाया होता है, लेकिन वो प्लेन होता है, उस पर कोई डिज़ाइन नहीं होता, सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है। उसके ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग, रोटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग या कोई भी डिफरेंट टेक्निक को किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन या पैटर्न के अकॉर्डिंग अब कलर्स अप्लाई किए जाते हैं। आई होप आज के मेरे इस लेक्चर से आप लोगों के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल। थैंक यू सो मच।